नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे टीसीएस के प्रोविज़न ऑन फॉरेन रेमिटेंस और टीसीएस के प्रोविज़न ऑन व्हीकल परचेज। फॉरेन रेमिटेंस पर टीसीएस के कौन से प्रोविज़न लगते हैं, कब टीसीएस कलेक्ट किया जाता है फॉरेन रेमिटेंस पे, और परचेज ऑफ व्हीकल पे भी टीसीएस के कौन कौन से प्रोविज़न है, कितनी कॉस्ट के व्हीकल पर टीसीएस कलेक्ट किया जाता है और कौन कौन से चेंजेस आए हैं अक्टूबर 2024 से। टीसीएस के प्रोविजन में कौन कौन से चेंज आए हैं, रेट्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और इस बात का भी डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। जब आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, क्या आप उनको रिफंड क्लेम कर सकते हो, आप रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हो जो भी आपका टीसीएस कोई भी कलेक्ट करता है, तो ये बातें भी हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम व्हाट इज द टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस। टैक्स collected at source on foreign remittance is a specific percentage collected on outward remittance made under the liberalized remittance scheme। मतलब क्या है, जब भी हम कोई फॉरेन रेमिटेंस करते हैं उस पर टीसीएस एक स्पेसिफिक परसेंटेज से टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। द अमाउंट कलेक्टेड एट टीसीएस पर्टिकुलर ट्रांसफर इज डिपॉजिट विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड डॉक्यूमेंट ऑन योर फॉर्म 26 मतलब जो भी टीसीएस कलेक्ट किया जाता है वो कहाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के पास सबमिट के डिपॉजिट कराया जाता है। और जहां आपको जो भी आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाता है वो कहाँ शो होता है, फॉर्म 26 में। आगे हम कहते हैं व्हाट इज द टीसीएस। टीसीएस क्या है, टीसीएस स्टैंड फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस इज नॉट ए फीस बट ए विद होल्डिंग टैक्स दैट कैन बी क्लेम व्हेन फाइलिंग टैक्स रिटर्न। मतलब टीसीएस कोई फीस नहीं है, एक विद होल्डिंग टैक्स होता है। और आप इसे कब क्लेम कर सकते हो, आप जब इनकम टैक्स की अपनी रिटर्न फाइल करते हो, आप उसमें इसको टीसीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हो। वाई टीसीएस कलेक्टेड, टीसीएस कलेक्टेड आउटवर्ड रेमिटेंस टू हेल्प मॉनिटर इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन। मतलब टीसीएस क्यों कलेक्ट किया जाता है, टीसीएस की एक क्या मेन पर्पज क्या है, जब भी आप बाहर कोई फंड ट्रांसफर करते हो कि आप मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, टीसीएस कलेक्ट के प्रिवेंट करती है मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन से। और द इनकम टैक्स हैज प्रोविजन फॉर टीसीएस डैश द ट्रांसफर प्रोवाइड मस्ट कलेक्ट ए स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ मनी सेंड आउटसाइड इंडिया बट देयर आर एग्जाम्पशंस। क्या है, जो भी पर्सन क्या करता है बाहर फॉरेन में कोई फंड ट्रांसफर करता है, उससे स्पेसिफिक एक परसेंटेज से टीसीएस कलेक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट को सबमिट डिपॉजिट कराया जाता है। बट इसमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं जो हम आगे बात करेंगे। आगे इसमें बात करते हैं किन किन फॉरेन रेमिटेंस पे यहाँ टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। जब भी आप कोई फॉरेन मतलब कोई क्या फॉरेन टूर पैकेज आप लेते हो उस पर टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो फ्रॉम फॉरेन वेबसाइट से कोई शॉपिंग करते हो उसमें टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। इन्वेस्टिंग इन फॉरेन एसेट और इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आप बाहर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हो, उस पर भी आप क्या होता है टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। प्रोवाइडिंग लोन और सेंडिंग गिफ्ट टू रिलेटिव लिविंग अब्रॉड, किसी को आप बाहर लोन देते हो या कोई गिफ्ट सेंड करते हो तब भी आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। बाइंग स्टॉक ऑफ फॉरेन कंपनीज, किसी भी फॉरेन कंपनी का आप क्या स्टॉक बाय करते हो। परचेज प्रॉपर्टी अब्रॉड, कोई भी अब्रॉड में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो। और क्या है, इमिग्रेंट्स रेमिटेंस फंड टू देयर फॉरेन बैंक अकाउंट, कोई भी आप फॉरेन क्या होता है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो उसमें भी टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। और एक और क्या है, जब भी आप किसी अपने बच्चों को बाहर भेजते हो, कोई फीस डिपॉजिट कराते हो, कोई उनको भी पैसा हम सेंड करते हो, उसमें भी क्या होता है टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं टीसीएस के रेट क्या है फॉरेन रेमिटेंस में। अक्टूबर 2024 से इन रेट्स में कुछ चेंजेस आए हैं। अगर आप 7 लाख तक कोई भी फॉरेन रेमिटेंस करते हो तो उस पर कोई टीसीएस के कुछ भी टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप 7 लाख से ऊपर फॉरेन रेमिटेंस करते हो तो उस पर क्या है अलग अलग रेट है। उन रेट्स को हम देखते हैं क्या है। अगर आपने क्या है एजुकेशन फीस पे की है, कोई भी एजुकेशन लोन लेके किसी बैंक से लोन लेके आपने कोई एजुकेशन की फीस डिपॉजिट करवाई है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो उस पर क्या है 0.5% फॉर एनी अमाउंट अबो 7 लाख। अगर आपने एजुकेशन फीस पे की है अदर देन बैंक लोन, मतलब आप अपने
फंड से आपने कोई एजुकेशन की फीस सबमिट डिपॉजिट कराई है तो उस पर क्या है 5% ऑफ एनी अमाउंट अबो 7 लाख। मतलब क्या, अगर आप बैंक से लोन लेके करते हो तो 0.5% के रेट से ही टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। बट अगर आप अपने फंड से, ओन फंड से आप कोई एजुकेशन फीस डिपॉजिट कराए तो उस पर कितना है 5%। अगर बात करते हैं, अगर आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए आपने फ़ॉरेन में पैसा सेंड किया, आप कोई फ़ॉरेन में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हो और उस टाइम आप फ़ॉरेन में पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो उस केस में क्या है 5% ऑफ एनी अमाउंट अबव 7 लाख। इसके अलावा अदर पर्पज़ के लिए क्या है 20% ऑफ एनी अमाउंट अबव 7 लाख। मतलब एजुकेशन पर्पज़ के अलावा, मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा आप उसके अलावा कुछ भी पैसा सेंड करते हो तो उस पर 20% है। अगर आप क्या ओवरसीज टूर पैकेज लेते हो, मतलब क्या आप घूमने के लिए कोई पैकेज लेते हो, उसमें क्या है 5% ऑफ अमाउंट अप टू 7 लाख, 20% ऑफ अबो 7 लाख। अब यहाँ अबो 7 लाख का मतलब क्या है, माना आपने कोई एजुकेशन फीस सबमिट करी है 7,50,000, तो टीसीएस आपका 7,50,000 पूरे अमाउंट पर कलेक्ट नहीं होगा। 7 लाख से जो आपने ऊपर पे किया, मतलब 50,000 पे किया, तो उस पे जिस इस अमाउंट से या इस अमाउंट से या इस अमाउंट से या इस अमाउंट से कलेक्ट होगा, मतलब पूरे अमाउंट पर कलेक्ट नहीं होगा। यहाँ टूर पैकेज की बात करते हैं, 5% अप टू 7 लाख, मतलब 5% 7 लाख तक है और 20% अबो 7 लाख। मतलब मानो आपने 8 लाख अपने टूर पैकेज के लिए दिया है तो 7 लाख तक आपका 5% कलेक्ट किया जाएगा और 1 लाख पे कितना कलेक्ट किया जाएगा 20%। अब हम बात करते हैं आप कैसे चेक करोगे कि आपका टीसीएस डिडक्ट हुआ है। यू मस्ट कीप ट्रैक ऑफ योर मनी ट्रांसफर अब्रोड। टीसीएस अप्लाइड टू ऑल मनी ट्रांसफर एक्सीडिंग ओवर लिमिट 7 लाख अंडर एलआरएस। यू कैन चेक टीसीएस डिडक्ट ड्यूरिंग द ईयर थ्रू द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट। मतलब ये डॉक्यूमेंट है जहां से आप टीसीएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकोगे कि आपका टीसीएस डिडक्ट हुआ है, कलेक्ट जो भी डिडक्ट हुआ है उसके बारे में जानकारी आपको मिल सकती है। फॉर्म 27D मतलब क्या है, जिसने भी आपका टीसीएस कलेक्ट किया है वो आपको एक क्या देगा, ये एक फॉर्म 20D आपको प्रूफ ऑफ जो भी आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ है वो आपको प्रूफ देगा कि हमने आपका ये टीसीएस कलेक्ट किया है और हमने ये गवर्नमेंट अथॉरिटी पे डिपॉजिट करा दिया है। फॉर्म 26AS क्या है, ये आपको इनकम जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो, फॉर्म 26AS में आपका जो भी आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाता है या टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म 26AS में दिखती है। वहां से आप क्या कर सकोगे, आप इससे देख सको कि आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ है या टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अदर स्टेटमेंट क्या है, एआईएस में भी आप अपना चेक कर सकते हो जो भी आपका टीसीएस कलेक्ट किया गया है। ये सभी इंफॉर्मेशन आप एक दूसरे से मैच कर सकते हो कि आपका तीनों डॉक्यूमेंट में आपका जो टीसीएस कलेक्ट हुआ है वो सेम है या नहीं है। अब हम बात करते हैं हाउ टू अवॉइड टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस। आप टीसीएस के प्रोविजन को कैसे अवॉइड कर सकते हो। आपको जैसे पता ही है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख से ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस करते हो तो आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। आप इसको शेड्यूल कर सकते हो कैसे, रिस्ट्रिक्ट योर आउटवर्ड मनी ट्रांसफर टू लेस देन 7 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में आप अपने फंड जो अपने ट्रांसफर करना उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो 7 लाख तक। इफ द अमाउंट एक्सीड द लिमिट यू कैन पोस्टपोन द रेमिटेंस टू द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 7 लाख से ज़्यादा ट्रांसफर करने होते हैं तो आप उसको क्या पोस्टपोन कर सकते हो और अगले फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर कर सकते हो। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ योर फॉरेन मनी ट्रांसफर अमाउंट रीच 6,50,000 in a financial year 24-25, you can postpone next fund transfer to April 25 so that it will be accounted in financial year 25-26। मतलब क्या है, अगर आपने 7 लाख से ज़्यादा किसी फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करने हैं तो आपको पोस्टपोन कर सकते हो। आप क्या है 7 लाख से कम एक फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर कर लो और बाकी जो अमाउंट है वो आप अगले फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर कर लो। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी टीसीएस आपको कलेक्ट किया जाएगा वो आपसे कलेक्ट नहीं किया जाएगा। Evaluate the transfer purpose code. For example, remittance for medical treatment or education lower at 5%, then transfer to other purpose. अदर पर्पज पर कितना है 20% और मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन पर कितना है 5%।
Consider education loan. Student who use education loan can be benefit from lower rate of 0.5% if their outer remittance exceed over annual limit of 7 लाख। मतलब क्या, अगर आप एजुकेशन लोन के थ्रू आप अपनी फीस पे करते हो तो उस पर टीसीएस कितना कलेक्ट किया जाता है 0.5% से। अगर आप ओन फंड से आप फीस पे करते हो तो उस पर क्या है 5%। तो ऐसे भी आप अपने टीसीएस को कम कर सकते हो एजुकेशन लोन के थ्रू। फाइल योर रिटर्न एक्यूरेटली। इसमें क्या, अगर आपका कोई भी टीसीएस कलेक्ट किया जाता है तो आप उसको क्या 26AS में या आईएएस में आप आईएएस में चेक करके आप उसको रिटर्न भर के आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 206 टीसीएस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल। सेक्शन 206C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर ए सेलर ऑफ मोटर व्हीकल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स फ्रॉम द बायर एट द रेट 1% इफ द वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीड 10 लाख रुपीज। मतलब क्या, जब सेलर कोई मोटर व्हीकल सेल करता है तो बायर से 1% से टीसीएस कलेक्ट करेगा अगर उस मोटर व्हीकल की वैल्यू कितनी है 10 लाख से ज्यादा। द टैक्स शैल बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ शिफ्ट ऑफ सच सम फ्रॉम द बायर। मतलब जब भी बायर उस मोटर व्हीकल की पेमेंट करता है तो उस टाइम सेलर 1% से टीडीएस कलेक्ट करेगा। बायर के अंदर कौन कौन से पर्सन आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। द टर्म बायर हैज बीन डिफाइंड इन इंटर अर्लियर include a person who obtained the motor vehicle in any sale but does not include the following। मतलब ये तीन जो पर्सन है ये बायर के डेफिनेशन में नहीं आते तो इन पर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, कंसल्ट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट। मतलब क्या है, अगर ये पर्सन कोई भी व्हीकल परचेज करते हैं तो इनसे टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। ए लोकल अथॉरिटी, ए पब्लिक सेक्टर कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ पैसेंजर। मतलब इन तीनों से टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा अगर ये कोई भी व्हीकल परचेज करते हैं। अब हम बात करेंगे क्या सेक्शन 206 ओनली रिटेल सेल को ही कवर करता है या जो व्हीकल के मैन्युफैक्चरर होते हैं वो अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को जो भी व्हीकल सेल करते हैं क्या उस पर भी सेक्शन 206 एप्लीकेबल होगा और क्या वो भी टीसीएस कलेक्ट करेंगे। तो बोर्ड डायरेक्ट टैक्स हैड इशू सर्कुलर 22 पब्लिक 2016 date 8 June 2016 which provide that section 206 of act had been introduced to cover the transaction of all of retail sale. While said circular, it has been clarified that provision of section 206C of act should not apply to sale of motor vehicle while manufacturer to dealer and distributor। मतलब क्या है, इस सर्कुलर में सीबीडीटी ने क्लियर कर दिया है कि ये सेक्शन 206 ओनली किस पे एप्लीकेबल होगा, रिटेल सेल पे। अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपने डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी कोई मोटर व्हीकल सेल करता है तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वो टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मिस्टर करण ने क्या किया है, एक कार खरीदी जिसकी वैल्यू कितनी है 18 लाख रुपए। क्या इस पर टीसीएस की एप्लीकेबल होगा? यस, टीसीएस विल एप्लीकेबल 1% फ्रॉम करण अंडर सेक्शन 206 ऑन 18 लाख एज करण इज कंज्यूम ऑफ कार नॉट एज ए कार डीलर। मतलब क्या है, वो कंज्यूमर है कार का, वो डीलर नहीं है, इसलिए क्या होगा उस पर 1% से टीसीएस एप्लीकेबल होगा। वैसे ही क्या है, मिस्टर राम है जो, वो भी क्या है 21 लाख रुपीज की एक कार खरीदता है, वो भी क्या है जेम्स एंटरप्राइज शुड कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 201% ऑन 21 लाख एज सेम इज सोल्ड राम हु विल यूज दिस कार फॉर सेल्फ कंजप्शन। मतलब वो इसे बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहा, सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज कर रहा है, तो उस पर भी टीसीएस एप्लीकेबल होगा। अब थर्ड एग्जांपल में क्या है, कार लिमिटेड सेल 20 BMW कार 100 लाख ईच प्लस 81 जीएसटी टू महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड एक कार डीलर। मतलब क्या, कार लिमिटेड क्या है इसमें मैन्युफैक्चरर और महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड क्या है कार डीलर। मतलब मैन्युफैक्चरर जब डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर को कार सेल करता है क्या उस पर टीसीएस के एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। टीसीएस एट द 1% विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द ट्रांजेक्शन एज द ट्रांजेक्शन इज विद डीलर नॉट विद द कंज्यूमर ऑफ कार। मतलब क्या है, ये मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में ट्रांजेक्शन हुई है तो इस पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपका टीसीएस कटता है तो आप इसका कैसे रिफंड ले सकते हो, आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उसमें आपको 26AS या एआईस में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ है या टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, रिटर्न फाइल करके आप अपना इसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज शेयर करिए।